सरकार काम जैसे इतनी रोडें बन रही है, आउटर रोडें सबसे बाईपास बन रही है और मंदिर बन रहे हैं, इन पर खुश हैं क्योंकि हिंदू हैं, हिंदू तरफ रही हम। सांसद जी से मिले हैं वर्तमान? सांसद जी हमारे यहाँ आते ही नहीं, अगर वहाँ जाते भी हैं तो सीधे मुँह से बात नहीं करते हैं। वोट तब भी भाजपा को वोट उसको देंगे, वोट उसको देंगे, काम चाहे हो या ना हो। राशन हमको ज़रूरी नहीं है, बस खाली मात्र हमको ज़रूरी वो कागज़ है, जो राशन कार्ड है वो ज़रूरी है। इसके लिए हम कम से कम 1000 रुपये फूंक चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल से पहले चरण का मतदान शुरू होगा। हालांकि लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा सीट की बात करें तो 20 मई को यहां पर मतदान होगा और इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर वोट डालेगी, ये जानने के लिए हम आए हैं मोहनलालगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत स्थित दशहरी गांव में। दशहरी गांव जो है वो अपने आप में एक प्रसिद्ध है, चूँकि जो दशहरी आम की उत्पत्ति हुई है वो यहीं से हुई है। एक एक करके लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। वहीं साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान सांसद, चूँकि अगर वर्तमान सांसद की बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर यहाँ से सांसद हैं, तो ऐसे में जनता कितना उनसे संतुष्ट है और उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है, ये इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे। दादा क्या नाम है? सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। पप्पू नाम है हमारा। पप्पू, ये बताइए, लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। 19 अप्रैल से मतदान होगा पहले चरण का। क्या लगता है इस बार का जो माहौल है वो किस तरह? माहौल तो भैया भारतीय जनता पार्टी की जीत है। अच्छा, हाँ, खुली आवाज़ बीजेपी की जीत है पूरी, क्योंकि मोदी इतना विकास कर रहा है। मोदी जीती, ये गठबंधन में कौन नहीं जीत पाई। अच्छा, हाँ, मोदी के नाम सदमी आजकल छोटा छोटा बच्चा, पहले हम लोग पैदा बेरान जब सन 65 में है, हम लोग सरकार नाम ना जाए हम। अब तो एक बच्चा हो जाता हाय मोदी, घर घर मोदी। कैसे इतना नाम, कैसे मोदी जी का नाम? अब इतिहास बन गए भैया। लड़का आजकल छोट पढ़े लिखे रहे, हम लोग तब अनपढ़ रहन, छोटे तब अति जागरूकता नहीं रहे। अब जागरूकता होगा, छोटे छोटे बच्चे पढ़े रहे, सब बच्चा संस्कार जान। अब तो कहीं पापा न, पहले अम्मा पापा, हम लोग दादा कहते रहे। ये बात है। मोदी का जादू चल रहा है या प्रत्याशियों का भी चल रहा है जो उम्मीदवार उतारे? मोदी नाम जादू चल रहा है। अच्छा, यहाँ से जो मौजूदा सांसद है उनको जान रहे हैं आप? हम भैया उनका हम तब से जाए थे, अब तो गांव में नेता हो गए। हम जाए थे, कौशल भैया घर यूँ रहा है, बीच में दीवार रहा है, यूँ छप्पर रहे। हम लोग 15 रुपया साल लेवीदार हम लोग देते थे। सन 92 में नरसिंह राव प्रधानमंत्री की सरकार थी। हमारा लोग नारा था, रैली ले गए थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। कौशल भाई साथ थे और प्यारे मियाँ जिला मंत्री थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। हम लोग नारा क्या था, नरसिंह राव होश में आओ, महंगाई पर रोक लगाओ। फिर दिल्ली से फिर इलाहाबाद हम लोग गए। कौशल भाई साथ हम लोग आज नहीं, बहुत पहले जुड़े। अब तो घसखुद्दा नेता जुड़ गए। हम जानते मगर कहीं कछुआ धीरे धीरे चल रहा और चौगड़ा तेज चल रहा, कि नींद लाख बेरवा तेज होगा, खरगोश धीरे धीरे पहुँच गया, वो कछुआ पहुँच गया धीरे धीरे। अच्छा, अगर मुद्दों की बात करें तो इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? मुद्दा भैया हम कोई नहीं, हमका वोट देने का मतलब है हम जो कमाई तो खाग मिली ना, खाग नहीं मिली। तो इस सरकार से संतुष्ट हैं आप? हम भैया संतुष्ट हैं, झूठ काहे बोली। अगर मथुरा में रहना तो राधे राधे कहना है। नहीं तो फिर भी कुछ कार्य उनके खूबी, सबसे बड़ी खूबी हमको हिंदुत्व राज्य में ये मिली, अयोध्या जी मंदिर बन गया। दूसरा खूबी बनारस, मथुरा और लखनऊ में लक्ष्मण टिल्ला। योगी जी महाराज कह चुके हैं 3 बाकी हैं, 3 ये कहते हैं 3 बाकी हैं, 3 विकास। हम इन पर खुश हैं। धार्मिक मंदिरों से आप संतुष्ट हैं? अगर विकास की बात करें तो विकास की अगर बात करें भैया हो रहा, रोटे वोटे बन नहीं है, हमारे गांव कोई विकास नहीं हो रहा। और जो उनको विकास हो, प्रधान गड्ढा खोदा दे, चलो दिखा दे, चले हमारे मुन्ना भैया पर 4 मुकदमा ठुके है लिए। अब जैसे आप खेत है, हम तुम्हारे खेत में गड्ढा खोदा, ग्राम पंचायत निकाल दी, तो आप अपने खेत में रोक लगे हो। और वो प्लाटिंग के परे और जो है और ग्राम पंचायतों खुदा बेच जाए,
अच्छा, इस दशहरी गांव का इतिहास बहुत पुराना है और आज जहां पर हम लोग मौजूद हैं ये दशहरी मदर ट्री के नाम से जानी जाती है। पूरे देश और विदेश में इसका नाम गूंजता है। इसका जीर्णोद्धार अगर हो तो कैसा होना चाहिए आपके का भैया? अगर विकास हो जाए, पार्क बन जाए तो हमारा दशहरी बढ़िया और नाम पैदा हो जाए, हम लोग खुश रही। पानी लागत पानी रखो जुता पर आप अब संरक्षक समीर जैदी है, उनके बाद जो है हमारा शंकर भैया देखभाल का जुताई गुड़ाई कर वह बेचारे सब कुछ कर रहे हैं। ये बताइए, हमारा गांव है दशहरी, और दशहरी के अंदर ना ही तो कोई बड़ा जैसे कि शादी बारात के लिए, जैसे मान लो बड़ा सा हो, पंचायत घर हो बड़ा सा, शादी बारात लोग कर चुके, किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है। अब धीरे धीरे तो जो ग्राम समाज की थी, जो 10 साल प्रधान रहा, जो 5 साल प्रधान रहा, वो तो सब बेच खाया है। और जो खनान जो थी उसमें की माटी निकाल करके सब बेच लिए। वो खनान उसमें रोड में नहीं गई, वो माटी जो है बिक गई, इधर उधर प्लाटों में चली गई। अब इतना बड़ा गांव है, इतना सारा पैसा आया, रायपुर में लग गया, हमारा गांव भी पीछे हो गया। मतलब पहले हमारा नाम लिखा जाता था दशहरी प्लस रायपुर, अब लिखा जाता है रायपुर प्लस दशहरी। अच्छा, एक ग्राम सभा में 2 ही गांव हैं? 2 ही गांव है हमारे गांव में, रायपुर और दशहरी। रायपुर दशहरी। अब एक तो ये पूरा हो गया, हमारे गांव की नाश पड़ दी। दूसरी बात, हमारे गांव में किसी चीज़ का विकास नहीं है। महीनों नाली, अरे कम से कम प्रधानी से अभी तक का एको बार पूरी नाली नहीं सफा हुई, रोडें पूरी नहीं बनी हैं। अभी आपको हमने दिखाया अपना रोड, इधर बन गया उधर बन गया, हमारा नहीं बना। और ना ही तो हमारे गांव में शादी बारात के लिए मान लो गरीब बहुत से ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों भरा है, बहुत ऐसे हैं जिनके पास खाने के लाले हैं। अब मान लो शादी बारात होंगे, आने वाले समय में ज़मीन बिक जाएगी तो लोग बारात कराएंगे तो कहाँ कराएंगे भाई? रोड पे तो कराने से रहे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे अभी पप्पू दादा से बात हुई, वो कह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर बन गया, मथुरा में मंदिर बन गया, बनारस में मंदिर बन गया, वो उससे संतुष्ट हैं और वोट भाजपा को देंगे। आप विकास की बात कर रहे हैं, अगर विकास के मुद्दे वो भी उठाएं तो लगता है कि आपके गांव का भी विकास जल्दी होगा। अब देखिए, अभी तक तो नहीं हुआ, आने वाले समय में हो सकता है। अभी तक तो नहीं हुआ कोई विकास हमारे गाँव में। सांसद जी से मिले हैं वर्तमान? सांसद जी हमारे यहाँ आते ही नहीं, अगर वहाँ जाते भी हैं तो सीधे मुँह से बात नहीं करते हैं। क्या कभी समस्याएं उनको अवगत कराएं? एक बार नहीं, 10 बार गए संसद जी के पास, 10 बार गए हैं और उन्होंने बात नहीं की है। वहाँ से भगा दिए उनके आदमी। हम नाली के विषय में गए, रोड के विषय में गए। हालांकि वो ये तो कहो वोट तो मोदी जी को देते हैं, मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाती है उनको, नहीं तो वैसे उनको वोट मिलती ही ना। हाँ, मोदी जी की वजह से वो जीत जा रहे हैं, क्योंकि वो गांव जाते ही नहीं है, कहीं किसी से मिलते ही नहीं सीधे मुँह से। उनकी पत्नी भी विधायक हैं, यहीं से है ना विधायक? हाँ, यहीं से हैं। उनसे मुलाकात होती, उनको समस्या? वो दोनों लोग एक ही जैसे हैं। अच्छा। जो उनके मतलब उनके अंदर ये जात पात वाला काम ज़्यादा होता है। इस तरह से जैसे कि मान लो रावत बिरादरी होगा तो उनका काम होगा। हम लोग राजपूत लोधी हैं और सबसे ज़्यादा वोट देते हैं उनको, लेकिन हम लोगों की सुनी नहीं जाती, कहीं नहीं सुनी जाती। तो क्या आप इस बार भी मोदी जी के नाम पे ही वोट करेंगे? पड़ेगा, क्योंकि जो है उनको थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तो उनको दे रहे हैं ना। बात ये हमेशा आप किसी को दे नहीं पाएंगे, किसी को देंगे नहीं। अगर देंगे भी तो गिनती नहीं होगी, इसलिए हम उन्हीं को देंगे। जैसे सब लोग करते हैं कि हम उनको देंगे तो हम भी उन्हीं को देंगे। भले वो आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना, 10 साल हो रहे हैं, राशन कार्ड नहीं बना मेरा, और मैं कम से कम हज़ारों रुपए फूंक चुका हूँ खाली। यहाँ गए, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ था तो हमने कहा यार इसको सही कर दो, उसको 100 रुपये भी दिए, तब भी नहीं बना। वोट तब भी भाजपा को? वोट उसको देंगे, काम चाहे हो या ना हो। राशन हमको ज़रूरी नहीं है, बस खाली मात्र हमको ज़रूरी वो कागज़ है, जो राशन कार्ड है वो ज़रूरी है। इसके लिए हम कम से कम 1000 रुपये फूंक चुके हैं, तो अभी तक नहीं बना। वो क्या बैडमिंटन है वहाँ पर ऑफिस है, उसके बाद मैं कचहरी गया हूँ और सभी लोगों से कहता हूँ यार मुझे राशन नहीं चाहिए, मुझे खाली राशन कार्ड चाहिए बस खाली। अरे तो ऐसी कौन सी मतलब आप क्या जादू है कि वोट तब भी देंगे कुछ हो या ना हो? नहीं तो वोट देंगे, और किसको देंगे? क्योंकि सब फिर गुंडाई बदमाशी होगी फिर ना उसमें, तो वो सही है। उसमें जो है दादागिरी नहीं चलती, जो भी चलता है तो मतलब नियम कानून से काम होते हैं, वो हमको अच्छा लगता है। अच्छा, ये बात आपकी एकदम अलग है कि आप प्रत्याशी से नाराज हैं। हाँ, मोदी जी से खुश हैं। हाँ, आप इनकी बात से कितना ताल्लुक रखते हैं जो ये कह रहे हैं? अरे हम क्या ताल्लुक रखें इनकी बात से? जो
क्यों बता रहे हैं कि प्रत्याशी से खुश नहीं हैं, मोदी जी से खुश हैं? सही कह रहे हैं, इनका कहना ठीक है। हाँ। अब इनका जो है यहाँ से काम नहीं होता है, अब ये मोदी से खुश हैं। अगर मोदी जी के नाम पे सांसद जी से काम कुछ होता तो ये खुश रहते सांसद जी के ऊपर। सांसद जी से आपकी मुलाकात होती कभी? हम तो कई बार गए हैं। हमारी यहाँ ज़मीन है पास में, ये जो पुल है झील के बगल, यहाँ जो है गुमराह करके नेकपाल और तहसीलदार ये सब आके हमारे लोग किसानों की ज़मीन खुदवा दें पूरी। बोले कि ये जो है सब ग्राम सभा की ज़मीन, हमारे लोगों के पास जो है सब ज़मीन कागज़ हैं, और फर्जी 4 मुकदमा लगाए गए। खुदराता मैं हम लोग जो है सांसद जी के एसडीएम तक आया था, एसडीएम तक आया था, उससे मेरी बहस हो गई थी और मेरे भाई की बहस हो गई थी। उल्टा वो हमारे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था कि अब बताइए आपके यहाँ गांव में खुद रहा है और आप लोगों ने फ़ोन नहीं किया, मुझे बताया नहीं, जबकि उनके सब आदमी लगे हुए थे। और जब यहाँ पर आया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक बच्चा डूब के मर गया। ये यहाँ पर ज़मीन खुद रही थी, रात में हम लोग आए थे यहाँ इसको रोकने के लिए, लेकिन नहीं रुकी नहीं। जो बिकना था वो माटी रोड में चली गई। कम से कम 15-20 लोग आए थे। काली मिट्टी यही रोड में नहीं लगती। मनोज प्रधान, वो तालाब की काली मिट्टी थी, वो रोड में कहीं नहीं गई, वो बेची गई। नेकपाल ये सब लोग मिलके, ग्राम पंचायत के सब लोग बेचे हैं मिट्टी पूरी। वो जमीन आप लोगों की थी? जमीन किसानों की है, सब किसान परेशान हैं। उसी में तालाब में एक बच्चा डूब के ख़त्म हो गया। आया था रिश्तेदारी यहाँ, तब मास्टर साहब गए वहाँ जब ये सब लेके, तब उनको भी उल्टा जो है डांट रहे हैं। उल्टा जो है 10-20 बातें हम लोगों को कह डाला था यार। हाँ, बहुत ज़्यादा। नहीं तो ये बताइए, आप बता रहे हैं कि वोट देंगे मोदी जी को, हम तो किसी को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल किसी को वोट नहीं डालेंगे। काहे नहीं डालेंगे? जब कोई सुनवाई नहीं कहीं है, पुलिस आ रहा पुलिस थाने जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम रात में एसओ साहब फ़ोन किए, एसओ साहब कहें माटी खुद रही, खुदने दो, वो सब सरकारी मिट्टी है। कोई सरकारी मिट्टी नहीं। हमारे ऊपर 4 मुकदमा फर्जी लगाए गए हैं। और जो खनन माफिया थे वो घर जा के धमकी दिए कि आप लोग अगर नहीं मना करोगे तो उनको पुलिस को भैया को उठवा देंगे, पकड़वा देंगे, रात में मिट्टी खुदवा लेंगे पूरी। प्रधान से हम लोग कहें, प्रधान कहें हमको कुछ पता ही नहीं। अच्छा, योगी जी, मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया, खनन माफिया ये सब जा चुके हैं। कुछ नहीं, सब कुछ है अभी वैसे ही, कुछ नहीं गया। खनन माफिया आज भी खुदाई कर रहे हैं, अभी कल खुदाई करने हैं, रात में आ जाएं। आप थाने जाओ, के ऊपर खेल होता है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम डीएम तक जो बड़े थे, मान लो उनको तो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। जो मतलब गाँव देहात में जो बदंगाई हो रही है वो वहाँ तक नहीं भी ठीक हुआ है। वो जो बड़े थे सुरमा, वो तो चले गए, लेकिन बात ये है जो गांव के हैं, गांव में जो दादागिरी कर रहे हैं, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यही पास है। तो ये कैसे ख़त्म होगा? सरकार तो आप फिर मोदी जी की बनवा रहे हैं। अरे हम तो कहीं वोटें नहीं डालना चाह रहे हैं, बिल्कुल। दादा लोग तो जब सरकार बदलेंगे नहीं, तो जब परिवर्तन करेंगे नहीं, तो कैसे जीर्णोद्धार होगा? अब ये है कि नियम कानून से काम होते हैं। ये थोड़ा अच्छा लगता है कि ज़्यादा कोई परेशान नहीं किया जाता है किसी को। मतलब बता रहे हैं आप लोग की ज़मीन से खनन हो गया। हाँ, वो तो हुआ। फिर ये लीगल हुआ क्या? ये तो गलत हुआ ना। तो आप कह रहे हैं तब भी कि सब लीगल वे से हो रहा है? लीगल हुआ, बहुत वैसे हुआ, जबरदस्ती हुआ। एक औरत जब बूढ़ी 50-60 साल की थी, वो लेट गई जेसीबी के आगे, तब जेसीबी रोकी गई रात में। अच्छा, 10 साल हो चुके हैं मोदी सरकार के, और 10 साल से ही सांसद हैं कौशल किशोर। इन 10 सालों में उनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए हैं, आप बताइए। यहाँ हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ, इस एरिया में कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, एक पैसे का काम नहीं हुआ। एक पैसे नहीं हुआ भैया। अब कहो झूठ कही, कहो साच कही। एक हमरे दशहरी ग्राम सभा में सरकार से एक पैसे नहीं काम। अखिलेश यादव जितना काम सौंप गए रहा, वो काम पिछला वाला हुआ है। का सौंप गए थे अखिलेश जी? ये जो है रोटे हैं, पहले सरकार में बनी रहा है, प्रस्ताव रहा है, वो सब काम हुआ है। और हमारे गांव मोदी के राज में कोई एक पैसा काम नहीं हुआ है। और ना सांसद जाने, ना विधायक जाने, मियाँ बीवी सांसद विधायक दोनों जाने, और प्रधान मनोज यादव। और तब्बो मोदी को देंगे भाजपा को? भैया मजबूरी है, क्योंकि मशीन जब सेट है मतलब आओ का कहीं 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा है। सही हो कहाँ? कौन कह रहा है? अब दुनिया कहाँ थी? नहीं कहा कहूँ, या घर खेती का हमारे बप्पा के लिए है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि हमारे सांसद जी कुछ काम किए हों चाहे ना किए हों, तब वो हम वोट जब देंगे तो वोट दे रहे नाम से वोट दिन जाते, सांसद जी का नहीं दिन जाते। तो ईवीएम का काहे दोष दे रहे हैं? अब दो तो देबे कर, जब वहाँ सेट कहे पड़े तो कहा तो ही। आप पहले ये बताइए, आप इस सरकार को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम भैया सरकार तो पसंद कर रहे हैं,
किन सरकार कामों को लेकर पसंद कर रहे हैं? सरकार काम जैसे इतनी रोडें बन रही हैं, आउटर रोडें सबसे बाईपासें बन रही हैं और मंदिर बन रहे हैं, इन पर खुश हैं क्योंकि हिंदू हैं, हिंदू की तरफ रही हम। केवल धर्म को लेकर जो हो रहा है उसको लेकर खुश है? आओ का अच्छा। आओ का